जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस 60,244 की भर्ती से संबंधित जो भी न्यूज आती है तो वो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से समय समय पर लाता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो लोग नए जुड़े हैं या फिर नए लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत सारी देखो चीजें, भ्रामक चीजें खबर फैलती रहती है हमेशा। आप लोगों ने देखा होगा जब से आपकी भर्ती शुरू हुई है, बहुत सारे अखबार वालों ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने या फिर किसी भी तरह से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मतलब फर्जी वाली खबरें ज़रूर छपती रही हैं। तो मैं देखिए उन पर ज़रूर एक अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी लेके ये बताया हूँ हमेशा आके कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। मतलब सभी तरीके की जानकारी मैं आप लोगों तक ज़रूर लेके आया हूँ, ठीक है? तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ठीक है? देखिए आज की अगर बात करें वीडियो के माध्यम से, तो अभी यूपी पुलिस 60,244 के डीबीपीएसटी चल रहे हैं, ठीक है? डेट भी उसकी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो प्रयागराज पुलिस लाइन में जो अभी जनवरी में डीबीपीएसटी होना है, तो उस वो महाकुंभ की वजह से या फिर कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से उसको यानी कि पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो उसकी जो डेट बढ़ाई गई है वो 3 फरवरी के बाद यानी कि 7 तक कर दी गई है, 7 फरवरी तक, ठीक। जो खबरें निकल कर आई आप लोगों ने देखा कि दो अखबार कटिंग जो लखनऊ के हैं उसमें जो खबर निकल के आई है कि पहले में ये बताया गया है कि जो आपकी शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होनी है यूपी पुलिस 60,244 की, वो अब 1 महीने की देरी से होगी, ठीक है। और जो दूसरी खबर है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो फरवरी में होगी। तो अब देखिए दोनों पेपर कटिंग में आप लोग समानता देखिए। जो इस पेपर कटिंग में बताया गया कि आप लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो 1 महीने की देरी से होगी। तो देखिए 1 महीने की देरी का मतलब है कि अभी 1 महीने तो आप लोगों को डीबीपीएसटी चलना ही चलना है। तो ये जो खबर छपी हुई है ये भी सत्य है, ठीक। दूसरा जो ये लखनऊ का अखबार जो था, उसमें भी ये खबर छपी है कि आपकी फरवरी में होनी है। तो यानी कि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो दोनों उसी तरफ इंगित कर रही हैं ये खबरें कि आप लोगों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है वो फरवरी में ही होनी है। अगर 7 तारीख के बाद की बात की जाए, इस वाली कटिंग से अगर देखा जाए, तो उसमें बताया गया कि माननीय भर्ती बोर्ड के माननीय चेयरमैन के द्वारा भी बताया गया है कि 7 तक आप लोगों को टेस्ट चलने हैं और इसके तुरंत बाद आप लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा है कि फरवरी वो 1 महीने की देरी से शुरू की जाएगी। तो लगभग सिमिलरिटी दोनों में देखने को वही मिल रही है, इशारा वहीं तरफ हो रहा है कि आप लोगों की जो दौड़ होनी है वो फरवरी में ही होनी है, ठीक है। अब ये कितनी फरवरी से स्टार्ट होगी इसका अंदाजा अभी कतई नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 7 तक डीबीपीएसटी होने, हो सकता है आप लोगों को इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। और फिर कैसे दौड़ होनी है कि पहले लड़कियों को बुलाया जाएगा, कि सिर्फ लड़कियों की दौड़ होगी कि लड़कों की दौड़ होगी। देखो अलग अलग तो होनी ही है। कुछ सेंटर ऐसे बनाए, मतलब कुछ सेंटर ऐसे कलेक्ट किए जाएंगे कि जिन पे सिर्फ लड़कियों की ही दौड़ होगी। ऐसा तो है नहीं कि लड़का लड़की दोनों एक साथ दौड़ा दिए जाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनकी दौड़ अलग है, आपकी दौड़ अलग है, समझ रहे हैं ना। तो कुछ सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे कि जिन पे सिर्फ लड़कियों की दौड़ होनी है, कुछ सेंटर ऐसे होंगे कि जिन पर लड़कों की दौड़ होगी, ठीक है। तो ये चीज अब आगे देखी जाएगी कि जब अभी जैसे ही आप लोगों की अभी 1 महीने के बाद जब फरवरी शुरू होगी तो ये चीजें भी खबर निकल कर आएंगी कि आप लड़कियों की दौड़ कहाँ पर हो रही है और लड़कों की दौड़ किन किन सेंटरों पे हो रही है। हो सकता है कि देखो लड़कियों का क्या रहा है इस बार, इस भर्ती में सभी चीजें होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, चाहे वो पेपर हो चाहे आपका डीबीपीएसटी हो। अब दौड़ भी हो सकता है आप लोगों की होम डिस्ट्रिक्ट के ही पीएससी या फिर पुलिस लाइन के ग्राउंड में हो जाए, ठीक है। तो ये चीज भी अभी देखने में आएगी। तो अब जो दौड़ का स्कोप है वो आप लोग ये समझ लेना कि आपका 15 फरवरी के बाद ही आप लोगों की दौड़, ये समझ लेना कि फरवरी के दूसरे यानी कि मिडिल फरवरी अगर देखा जाए उसके बाद ही आप लोग समझ लेना। तो पूरा 1 महीने का तो समय है ही। अभी जैसा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा भी बताया गया था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपकी दौड़ स्टार्ट हो जानी है, लेकिन वो नहीं हो पाई, ठीक है। अगर तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होती तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत खिंचती तो 26 तारीख के बाद, जैसे कि मैंने भी बताया था कि 26 तक आप लोगों की 26 जनवरी की परेड होगी, उसके बाद ही आप लोगों की दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। अब लेकिन 1 महीने देरी से का क्या मतलब है कि पहले डीबीपीएसटी यानी कि ये करवाएंगे पूरी, मतलब खत्म करवा लेंगे, इसके बाद आप लोगों की दौड़ होगी।
अभी तक जो चीज़ें खबर निकल कर आ रही थी, बहुत सारे लोग आपको बता रहे थे कि डीवीपीएसटी के मतलब ड्यूरिंग ही आप लोगों की दौड़ शुरू हो जाएगी। 15 तारीख से आपकी 15 जनवरी से दौड़ हो जानी है, 20 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड आ जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब दौड़ आप लोग अपनी समझ लेना कि फरवरी के मिडल फरवरी के बाद ही आप लोग अपनी समझना और अपनी तैयारी देखो अच्छे से करते रहना। जिनका भी डीबीपीएसटी हो चुका है वो अपनी सोच समझ के अच्छी तरह से कोहरे वगैरह में और हाईवे वगैरह और ये ट्रैफिक वगैरह देख के ही दौड़ना, ठीक है? क्योंकि घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं। कल की एक घटना हुई है, एक बहन दौड़ रही थी, पुलिस भर्ती से पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इन सब चीज़ों को ज़रा देख सुन के आप लोग दौड़ते रहना। देखिए, इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई एक चीज़ और है कि सेकंड मेरिट। देखिए, सेकंड मेरिट तभी आती है आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे कि सेकंड मेरिट तभी जब कुछ चीज़ें जल्दीबाजी में हों, यानी कि एकदम से करवा ली जाए। तभी आप लोगों का तभी क्या होता है कि जो कैंडिडेट हैं वो बहुत संख्या में बाहर होते हैं या फिर सेकंड मेरिट के लिए यानी कि उसकी पूर्ति के लिए कुछ कैंडिडेट को फिर उतने ही मल्टीपल में बुला लिया जाता है। जैसे 41,520 में हुआ, ठीक है? कि दौड़ वगैरह जल्दी हुई, डीबीपीएसटी जल्दी हुआ, दौड़ कंप्लीट नहीं थी कैंडिडेट की, बाहर हो गए। मेरे ही साथ ऐसे काफ़ी यानी कि अभी ड्यूटी कर रहे हैं, साथ के लड़के जो 41,520 में दौड़ से बाहर हैं, ठीक है? यानी कि एकदम से दौड़ हो गई, उन्होंने नहीं लगा पाई, फिर 49,568 में लगभग 1 महीने का समय मिल गया था। फिर वो पूरी जब तक 41,520 की जो भर्ती थी वो चली गई, इसके बाद जब 49,568 में लगभग 1 साल का समय मिल चुका था बीच में, जब क्या बोलते हैं दौड़ वगैरह हो चुकी थी, सॉरी 1 साल का नहीं 1 महीने का समय मिल गया था और उसके 41,520 के बाद जितना समय मिला था बराबर तैयारी करते रहे वो लोग, ठीक है? तब 49,568 में वो क्वालीफाई किए। तो सेकंड मेरिट तभी लगती है कि जब चीज़ें जल्दी हों और फेल का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो। आप देख रहे हैं डीबीपीएसटी में फेल का आंकड़ा बहुत कम है, 5% के लगभग ओवरऑल अगर पूरी यूपी की बात की जाए, ठीक है? वो भी बहुत कम है। एब्सेंटी का भी आंकड़ा बहुत कम है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? अब अभी जब आपकी फिजिकल होगा, तो फिजिकल के बाद जो संख्यात्मक जो बचेगा, जो यानी कि जो कैंडिडेट बचेंगे, उनसे अंदाज़ा लगाया जाएगा फाइनल कट ऑफ का। देखिए, अभी तक जितनी भी भर्ती हुई है, फाइनल कट ऑफ मेल कैंडिडेट में अगर बात करूँ तो बड़ी ही है। फीमेल में ज़रूर पिछली बार कम हुई थी दोनों भर्तियों में, लेकिन इस बार वो भी मतलब संभवतः समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार कम हो गई। क्योंकि आपने देखा कि सभी लड़कियों का जो स्कोप है, जो रनिंग वगैरह का है, किसी भी तैयारी का है, वो अच्छी तरह से है इस बार, सब बढ़िया है। पिछली बार क्या था कि मतलब पिछली बार से अगर देखा जाए इस बार बहुत अच्छी मेहनत में है वो लोग, लड़कियाँ भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, ठीक है? फेल का आंकड़ा भी बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी और उन्हीं से इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है कि सेकंड मेरिट हाँ, आ सकती है कि नहीं आ सकती है, फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो फाइनल कट ऑफ आप लोग इस बार देख लेना कि दोनों में बढ़ेगी, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो। अब कितनी बढ़ेगी इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ये भर्ती बोर्ड का यानी कि मैटर है, वो अपने हिसाब से अपने एनालाइज़ करते हैं कि कितने कैंडिडेट आखिरकार बच रहे हैं। ये कभी मतलब निकल के नहीं आता है, वो तो एक आंकड़े लगा लिए जाते हैं कि हाँ, इतने कैंडिडेट फेल हुए हैं, इतने कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो अब फिर वो कितनी मेरिट बढ़ती है, वो उनका विषय होता है, ठीक है? लेकिन बढ़ती ज़रूर है और बढ़ेगी भी इस बार। तो आपको अभी अपना कन्फर्म नहीं है कि आपके आखिरकार कितने नंबर हैं। अगर जैसे कोई-कोई कन्फर्म है कि जिसकी जो मेरिट गई है उससे मान लो उसके जैसे 214 जनरल गई है, किसी के 220 बैठ रहे थे, तो उसको तो पता है, लेकिन उसको ये ज़रूर पता नहीं है कि भी हो सकता है नॉर्मलाइज़ेशन में भी उसके नंबर बढ़े हों। तो ये कन्फर्म किसी को नहीं। तो जिसका डीबीपीएसटी हो चुका है और जिसके फाइनल कट ऑफ से नंबर ज़्यादा भी हैं या फिर जिसका हो गया है यानी कि नाम आ गया, तो एक बार अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें, ठीक है? बढ़िया से अपनी रनिंग की तैयारी ज़रूर करते रहें, ठीक? तो सेकंड मेरिट की भी मैंने बताया कि बिल्कुल चांस कतई नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सेकंड मेरिट लगेगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लगने वाली है। आप लोग अपनी आगे की तैयारी ज़रूर करते रहें, ठीक है? बहुत वैकेंसीज़ हैं, मैं उन पर सारी वीडियो समय-समय पर लेके आता रहता हूँ, ठीक है? उनके नोटिफ़िकेशंस वगैरह कहाँ से कैसा अप्लाई हो रहा है, कहाँ वैकेंसी है आपकी, ये टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रा उसको भी जॉइन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। जो भी और भी जानकारी मिलेगी, उसको मैं आप तक ज़रूर लेके